कक्षा की पाठ्य पुस्तक शारदा का 7वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है उपायम चिंतयेत प्राज्ञस्ततः अपायम च चिंतयेत। अर्थात प्राज्ञ कहते हैं बुद्धिमान को। बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य को करने के उपाय के साथ साथ उससे होने वाले संभावित संकट के विषय में भी विचार करता है। आगे चलते हैं। माता पश्यतु अद्य अहम मार्गे पतितं धनम प्राप्तवान। बालक माता से कहता है कि देखो माता, अहम मार्गे पतितं धनम प्राप्तवान, मुझे मार्ग में गिरा हुआ, पतित होता है गिरा हुआ धन प्राप्त हुआ। एतेन धनेन बहुनि क्रीडकानि क्रीणामि, इस धन से मैं बहुत से खिलौने खरीद लूँगा। क्रीडकानि होता है खिलौने। नहीं पुत्र, एतत् अन्यस्य श्रम अर्जित धनम अस्ति। नहीं पुत्र, यह अन्य का परिश्रम से कमाया हुआ धन है। श्रम अर्जित होता है परिश्रम अर्थात मेहनत से कमाया हुआ धन है। अर्जित होता है कमाना। तस्मै एव प्रत्यर्पणीयम, उसे वापस कर देना चाहिए। अन्यस्य धनम तृणम इव गणनीयम, दूसरे के धन को तिनके के समान मानना चाहिए। तृणम होता है तिनका, अर्थात दूसरे के धन को कैसा मानना चाहिए? तिनके के समान। माता अन्यस्य धनम तृणमिव कथम भवति, दूसरे का धन तिनका कैसे होता है? एहि पुत्र, हाँ पुत्र, अहम तुभ्यं पंचतंत्रस्य काश्चन कथा श्रावयामि, मैं तुम्हें पंचतंत्र की कोई कथा सुनाती हूँ। यथा त्वं स्वप्रश्नस्य उत्तरं प्राप्तुं शक्नोषि, जिससे तुम अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में समर्थ होंगे। माता तर्हि कृपया सत्वरम श्रावयतु, तो कृपा करके शीघ्रता से सुनाइए। सत्वरम का मीनिंग होता है बच्चों शीघ्रता। सत्वरम अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है शीघ्रता। कथा इस प्रकार है। कस्मिचित् देशे धर्म बुद्धि पाप बुद्धि च द्वे मित्रे प्रतिवस्तः, किसी देश में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। मित्रों का नाम क्या था? धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। अथ सा कदाचित् पाप बुद्धि न चिंतितम, अब कभी पाप बुद्धि ने सोचा, यद अहम तावान मूर्खो दरिद्रया पीड़िताश, कि हम कैसे हैं? हम दोनों मूर्ख हैं, दरिद्र हैं और पीड़ित हैं। पीड़ित होता है दुखी, दरिद्र होता है गरीब, निर्धन। अतः एनम धर्म बुद्धि स्वीकृत्य अन्य देशम गच्छामि, तो हम धर्म बुद्धि के साथ अन्य देश में जाते हैं। तत्र अस्य आश्रयेण धनम संपादयामि, तो मैं उसके आश्रय से, आश्रय होता है सहारा, किसके सहारे से? धर्म बुद्धि के सहारे से धन अर्जित करूँगा। अनंतरम एनमपि वंचित्वा सुखी भवामीति, और मैं इस प्रकार उसे ठग कर, यानी उसने पहले से ही सोच लिया कि मैं उसको ठग लूँगा, तो इस प्रकार उसे ठग कर सुखी हो जाऊँगा। अथ अन्यस्मिन् अहनि धर्म बुद्धि में आहा, तो वह धर्म बुद्धि से बोला। पाप बुद्धि क्या बोला? भो मित्र, यदा भवान वृद्धः भवति, यदि आप वृद्ध हो जाते हो, तदा बाल्य यौवने व मया एवं कृतम, कि जो बालक हैं वो युवा हो जाएंगे। इति वक्तुम योग्य किम कार्यम स्मरति, तो हमें क्या कार्य है जो हमें कार्य करना चाहिए, वो क्या हमें याद है? भवता अन्य देशः न दृष्टा, यदि हमने कोई दूसरा देश नहीं देखा। चेत भवता शिशून् अन्य देश संबंधे का कथाम वदिष्यति, तो हम अपने बच्चों को दूसरे देशों के विषय में कैसे कथा बताएंगे? कहने का अर्थ यह है कि पाप बुद्धि धर्म बुद्धि से कहता है कि हे मित्र, यदि जब हम वृद्ध हो जाएंगे
और बचपन या युवा अवस्था में मेरे द्वारा किया गया ऐसा कार्य कहने पर कार्य को याद रखते हुए हमने यदि कोई देश नहीं देखा तो अपने बच्चों को दूसरे देश के बारे में क्या कहानी बताएंगे, हम क्या बताएंगे। देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादि येन न ज्ञातम, अर्थात अन्य देशों, देशांतरेषु अन्य देशों, अन्य देशों की अनेक भाषाएं, अलग अलग वेशभूषाएं यदि हमें ज्ञात नहीं, धरणी पीठे तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम, तो वह धरती पर व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जन्म व्यर्थ है। यानी कि पाप बुद्धि धर्म बुद्धि को ये कहना चाहता है बच्चों कि यदि हम युवा होते हुए हम किसी अन्य देश की जानकारी प्राप्त नहीं करते, अन्य देश में नहीं जाते, तो जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हमने युवा थे, हम ये कार्य करते थे, हम किस प्रकार बता पाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अन्य देशों को, उनकी भाषाओं को तथा वहाँ के पर भ्रमण नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है। कैसे? एवमेव ऐसे विद्यावितं शिल्पं ताव आपनोति मानवः सम्यक् यावद् वर्जति न भूमो देश देशांतरम हृष्ट, अर्थात कोई भी मनुष्य जब तक विद्या, ज्ञान, वित्त, धन, शिल्प को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता तब तक वह प्रसन्न मन से इस पृथ्वी पर एक देश से दूसरे देश की यात्रा नहीं करता। देखिए बच्चों, कहने का अर्थ ये है पाप बुद्धि का कि मित्र, जब तक कोई मनुष्य, मानव यानी मनुष्य, जब तक मनुष्य अन्य देश में जाकर वहाँ की विद्या, धन इत्यादि की जानकारी प्राप्त नहीं करता, यानी एक स्थान से दूसरे देश पर भ्रमण नहीं करता, तब तक वह अपनी जो विद्या में, धन में, कलाकारी में क्या है, हुनर प्राप्त नहीं कर पाता, टैलेंट प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात अब आगे क्या कहता है, अतः आवाम का मतलब है हम दोनों देशांतरम गत्वा, दूसरे देश में जाकर, धनम अर्जित्वा आगच्छाव इति, धन कमाकर वापस आए। अथ तस्य तद्वचनम आकर्ण्य प्रहर्ष मना धर्म बुद्धि आ, अब उसके वचनों को सुनकर प्रहष्ट मना होता है प्रसन्न मन वाला, प्रसन्न मन वाला धर्म बुद्धि बोला, अस्तु तावत गुरुजन आज्ञा गच्छाव, तो ठीक है कि हम गुरुजनों की आज्ञा लेकर जाएं। गुरुजन का अर्थ है अपने से बड़ों की, घर में जो भी परिवार में बड़े सदस्य हैं, बड़ों की आज्ञा लेकर जाएं। ततस्तु गुरुजना नाम अनुमति प्राप्त, तब वह दोनों अपनों से बड़ों की अनुमति प्राप्त करके शुभे अहानि, शुभ आहानि का मतलब है कि सही समय पर देशांतरम प्रस्थितो, दूसरे देश के लिए चल पड़े। कौन चल पड़े? धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। पाप बुद्धि धर्म बुद्धि प्रभावेण प्रभूतम धनम संपादितवान, पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के प्रभाव से, प्रभूतम होता है बेटा अत्यधिक धन इकट्ठा किया। पाप बुद्धि मित्र आवाभ्याम इदानीं प्रचुरम धनम उपार्जितवान, आवाभ्याम हम दोनों ने अब प्रचुर मात्रा होता है अधिक मात्रा में धन उपार्जित कर लिया। अत्र आगत्य वर्षाणि व्यतीतानि, और यहाँ आकर हमने कई वर्ष व्यतीत किए। सर्वम धनम स्वीकृत्य स्वग्रामम गच्छाम, अब हम अपना सारा धन इकट्ठा करके कहाँ चलें? अपने गांव चलते हैं। कहाँ चले? अपने गांव। आगे बच्चों, धर्म बुद्धि अत किम तथैव अस्तु, और क्या वैसा ही। यदा तौ
समीपम गतवंतो तदा। जब वे दोनों अपने नगर के समीप गए, कौन दोनों? पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि, भद्र, एतत् सर्वं धनम ग्रहं प्रतिनेतुम न उचितम। कहते हैं भद्र, कहते हैं भले मानुष को कि हे भद्र, सर्वम धनम ग्रहं प्रतिनेतुम, नेतुम होता है ले जाना, सारा धन घर की तरफ ले जाना ठीक नहीं। अतः एतद् धनम अत्रैव गहन अरण्ये कुत्रापि भूमौ निक्षिप्य। अब यह धन यहाँ पर, अत्रैव होता है यहाँ पर, गहन होता है गहरा, और अरण्य होता है जंगल। अरण्य होता है जंगल। जंगल में कहीं पर भी भूमि में छिपाकर किंचित मात्र आदाय ग्रहम प्रविश्वामि। किंचित होता है कुछ, कुछ मात्रा में लेकर, आदाय का मीनिंग होता है लेकर, कुछ लेकर घर की ओर प्रवेश करें। धर्म बुद्धि, सत्यमेव अभिहितं भवता, तुमने ठीक कहा, तथैव कुर्वा, वैसा ही करते हैं। तथैव का अर्थ है वैसा, वैसा ही करते हैं। यथा द्वाभ्याम चिंतितं तथैव भूमिं खनित्वा तत्रैव धनम निक्षिप्य स्वगृहं गतवन्तो। तब उन दोनों ने सोचकर वैसा ही किया और भूमि को खोदकर वहाँ सारा धन छुपा दिया और अपने घर की ओर वापस चल पड़े। अन्य अस्मिन् हनि पाप बुद्धि निशीथे अट्टव्याम गत्वा तत्सर्वं वित्तं समादाय गर्तं पूरित्वा स्वभवनं गतवान। अब अन्य समय में रात्रि में पाप बुद्धि ने क्या किया कि पाप बुद्धि ने वो जो धन है वो निकाल कर और गड्ढे को भरकर अपने घर वापस चल पड़ा। अत कदाचित दिन अनंतरम, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ बच्चों? आपको ये कहानी समझ आई कि कुछ दिन बाद क्या हुआ? पाप बुद्धि सखे, पाप बुद्धि बोला, मित्र मम कुटुंबे बहवो जना संति, कि मित्र मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं। धन अभावात, धन की कमी के कारण वे कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। तो पाप बुद्धि ने क्या कहा कि मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं और वो धन की कमी के कारण क्या है, कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। अतः तत्र गत्वा किंचित मात्रम धनम आनाय, तो हम क्या करते हैं, वहाँ जाकर कुछ धन ले आते हैं। धर्म बुद्धि, अस्तु मित्र, ठीक है मित्र, गच्छाव, चलते हैं। देखिए बेटा, ये जो गच्छाव आया है दो के लिए, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामा, यानी एक है अहम गच्छामि, दो है तो गच्छावा और बहुत सारे हैं तो गच्छामा। अथ द्वापि गत्वा तत्स्थानम यावत खनता, द्वापि, दोनों ने उस स्थान पर जाकर जैसे ही खोदना शुरू किया, ताव रिक्तम भांडम दृष्टवंतो, भांड कहते हैं बर्तन को, उसमें उन्होंने रिक्त बर्तन देखा। रिक्त होता है खाली, खाली बर्तन देखा। अत्रांतरे पाप बुद्धि शिरस्ताड़यन उक्तवान, उसके बाद पाप बुद्धि ने अपने सिर को पीटना शुरू किया और बोला, पाप बुद्धि भो धर्म बुद्धि, अरे धर्म बुद्धि, त्वये अपहृतम एतद् धनम नान्ये, तुमने ही इस धन का हरण किया है, किसी अन्य ने नहीं। तत्प्रयच्छ में तद अर्थम, तो उसके विषय में मुझे बताओ। अन्यथा अहम राजकुले निवेदिष्यामि, अन्यथा मैं राजकुल में यानी राजा के पास इस चीज़ का निवेदन करूँगा, मैं कंप्लेन करूँगा, शिकायत करूँगा। धर्म बुद्धि कहता है भो दुरात्मना, अरे दुरात्मना कहते हैं बुरी आत्मा वाले को, बुरी आत्मा वाले को यानी बुरे मन वाले को। अरे दुरात्मा, अरे दुष्ट, अरे दुष्ट, माँ एवं वद,
माँ होता है मत करना, मत होता है मना, ऐसा मत बोलो। धर्म बुद्धि खल्वहम न एतत् चोर कर्म करोमि। धर्म बुद्धि ने कहा कि मैं ऐसा चोरी का कार्य नहीं करता। आगे, मात्रवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु वीक्ष्यन्ते धर्म बुद्धि। अब धर्म बुद्धि कहता है कि मैं कैसा हूँ। मात्रवत् परदारेषु, परदारेषु होता है पराई स्त्री। मैं पराई स्त्री को माता के समान देखता हूँ। और दूसरे के द्रव्य होता है धन, दूसरे के धन को लोष्ट, लोष्ट होता है मिट्टी का ढेला। मिट्टी का ढेला, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपने समान देखता हूँ। मैं धर्म बुद्धि हूँ। एवं द्वापि विवदमानो धर्माधिकारिणा निक्षागतो। इस प्रकार वे दोनों विवाद करते हुए, तो कौन विवाद करते हुए? धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि विवाद करते हुए पास ही धर्माधिकारी के पास गए। धर्माधिकारी ननु न कोऽपि साक्षी युवाभ्याम अनंतरस्य चोर कर्मणा। तुम्हारे इस चोरी के कार्य का कोई भी साक्षी नहीं। साक्षी होता है बेटा गवाह, गवाह नहीं। अतः यत्र मानुषा प्रमाणम अनु उपलब्धम तत्र वन देवता एव न्याय निर्णयम करिष्यति। अतः जहाँ मनुष्य प्रमाण उपलब्ध ना हो वहाँ वन देवता ही न्याय करते हैं। अतः प्रातःकाले युवाम अस्माभिः सह तत्र वन प्रदेशम गच्छतम। अतः प्रातःकाले अर्थात कल सुबह तुम दोनों हमारे साथ ये वन प्रदेश चलना। तत्रैव निर्णयम भविष्यति, वहीं पर तत्रैव वहीं पर निर्णय होगा। निर्णय अर्थात फैसला होगा। पाप बुद्धि गृहम गत्वा स्वजनकम प्रबोधितवान। अब इसके बाद पाप बुद्धि अपने घर गया और अपने पिता को प्रबोधितवान होता है, अपने उसने पिताजी को सारी घटना बताई। पाप बुद्धि तात, तात कहते हैं पिता। पिताजी, मया धर्म बुद्धि प्रभूतम अर्थ चोरिता। मेरे द्वारा धर्म बुद्धि का प्रभूत होता है अत्यधिक। अत्यधिक अर्थ होता है धन, धन चुराया गया। भवान यदि मद उक्तम प्रकारेण वदति तर्हि तद्ध्वनम मयि स्थिरम तिष्ठति। यदि आप किसी प्रकार से वह बोल दे जो मैं कहता हूँ तो वह धन मेरा स्थिर हो जाएगा। यानी कि अगर आप उससे गलत कार्य में मेरा साथ दे देंगे तो वो जितना भी धन है वो मेरे पास स्थिर हो जाएगा, यानी कि उसका धन भी मेरे पास रह जाएगा। अन्यथा अस्माकं प्राणे सह यास्यति। वरना मुझे क्या है, इस कार्य में अपने प्राणों को भी निछावर करना पड़ेगा। यानी कि मुझे हो सकता है कि वह हमारे प्राण भी ले ले। आगे, पिता वत्स द्रुतम वद अहम किम कर्माणि। द्रुत होता है शीघ्रता से, तो पिता कहते हैं कि शीघ्रता से कहो कि मुझे क्या करना है। द्रुत होता है शीघ्रता, जल्दी से कहो मुझे क्या करना है। येन तद द्रव्यम स्थिरम तिष्ठति, जिससे वह धन स्थिर रह जाए। पाप बुद्धि तात अस्ति वन प्रदेशे महाशमी नाम वृक्षा। उस जंगल में महान शमी का वृक्ष है। शमी बेटा एक पेड़ का नाम है। शमी का वृक्ष है। तस्मिन महाकोटरम अस्ति, उसमें एक बड़ी सी कोटर है। कोटर कहते हैं खोखल, पेड़ जो खोखला हो जाता है अंदर से, उसे कोटर बोलते हैं। तत्र भवान सांप्रतमेव प्रविष्टुम, आप उसमें शीघ्रता से प्रवेश कर लें। ततः प्रभाते तद अहम सत्यम श्रावणाय निवेदयामि, और फिर प्रातः है वहाँ पर सत्य श्रावण करें, यानी सच बताएं। तदा भवता वक्तव्यम यद धर्म बुद्धि चोरिति, तो आपको क्या बोलना है कि धर्म बुद्धि चोर है।
तथाकृते प्रातःकाले स्नात्वा पापबुद्धि धर्मबुद्धिना धर्माधिकारिणा च सह न्यायार्थम वनदेवताया समीपम उपगता। अब वैसे ही प्रातःकाले पाप बुद्धि ने स्नान करके, स्नात्वा होता है स्नान करके यानी नहा कर, स्नान करके धर्म बुद्धि और धर्म अधिकारी के साथ न्यार्थम वन देवताया समीपम उपगता, वन देवता के पास गए। अन्य अपि सामाजिका तत्र दृष्टुम आगता, अन्य भी समाज में, और सामाजिक होता है समाज में रहने वाले व्यक्ति। समाज में रहने वाले व्यक्ति का तात्पर्य है बच्चों की यहाँ वहाँ जो न्यायालय के आसपास जब वो ये चर्चा चल रही थी तो वहाँ पर उपस्थित जो और व्यक्ति थे वो भी उनके साथ चल पड़े। पाप बुद्धि आदित्य चंद्र अनिलो अनलश्च द्यो भूमिर आपो हृदय यमश्च अहश्च रात्रि उभे च संध्ये धर्मो ही जानाति नरस्य वृत्तम। अर्थात धर्म पाप बुद्धि कहता है कि सूर्य, चंद्रमा, अनिल, अनिल कहते हैं हवा, अनल होता है अग्नि, अग्नि, अंतरिक्ष, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन और रात, संध्या, ये सभी धर्म के वृत्तांत को जानते हैं। यानी कि वो कहता है कि मैं इन सब को साक्षी मानकर ये जो बात है ये कह रहा हूँ। किस किस को? सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात और दोनों संध्याएं, दोनों संध्याएं होता है सुबह और शाम को, ये सब मनुष्य के आचरण को जानते हैं। आचरण यानी मनुष्य किस प्रकार का है ये सब इनके विषय में जानते हैं। भगवती वन देवते, भगवती वन देवता आव्योर मध्य यह चोरत्वम कथे। हे भगवती वन देवता, हम दोनों के बीच में जो चोर है वो आप कहें। आव्यो मध्य, हम दोनों के बीच में जो चोर है वो तुम कहो। पिता शमी कोटर स्थिता, उसका जो पिता थे वो शमी की कोटर में स्थित थे। अरे सुनो, धर्म बुद्धि ना हृतम एतत् धनम, धर्म बुद्धि ने यह धन चुराया है। हृतम होता है चुराना, धर्म बुद्धि ने यह धन चुराया है। तद आकर्ण्य ते सर्वे जना विस्मयेन उत्फुल्लोचना सजाता, यह सुनकर वे सभी लोग आश्चर्य से फटी हुई आँखों वाले हो गए। यानी कि अब स्वभाव तो पता ही होता है कि किसका कैसा स्वभाव है। अब लोगों ने ऐसा सुना शमी के वृक्ष की कोटर से कि ये सारे का सारा धन धर्म बुद्धि ने चुराया है, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सर्वे जना, सभी लोग, धन अपहरण दोष हेतु, धन अपहरण के दोष के कारण शास्त्र विहित प्रकारेण, शास्त्र विहित होता है जो शास्त्रों में बताया गया, जो शास्त्रों में बताया गया है, धर्म बुद्धि दंड दातव्यम, वही दंड धर्म बुद्धि को देना चाहिए। यानी कि जो शास्त्रों में बताया है उसी के अनुसार जो दंड है वो धर्म बुद्धि को देना चाहिए। धर्म बुद्धि इदम मिथ्या भाषितम अस्ति, यह झूठ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि यह झूठ बोला जा रहा है। मिथ्या होता है झूठ है। ना अहम चोरितवान, ना अहम, ना और अहम है मैंने चोरी नहीं की। अहम एतत् शमी कोटरम वन्नी भोज्य द्रव्य परिवेष्टे वन्निना प्राज्वल्यामि, और वह कहता है कि मैं इस शमी के खोखल को, कोटर को जलने वाली चीज़ों से घेर कर
आग लगा देता हूँ। यानी अब उसको समझ आ गया कि अब मेरा झूठा नाम लग रहा है, तो धर्म बुद्धि कहता है कि मैं क्या करता हूँ, शमी के वृक्ष के आसपास जिस ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, सूखी लकड़ियाँ हैं, सूखे तिनके हैं, और इनसे आग लगा देता हूँ। स्फुटित क्षणे करुण विलपन पाप बुद्धि न बहिरागता। और इस प्रकार से वो क्या है कि आग लगा देता, वन्निना प्रज्वाल्यामी, आग लगा देता है। ज्वलती तस्मिन शमी कोटरे, जैसे ही जो शमी की कोटरे खोखल जलने लगती हैं, उसमें अर्धदग्ध शरीरम, अर्धदग्धम, आधे जले हुए शरीर वाला स्फुटित तक्षण करुण विलपन, और करुणपूर्ण विलाप करता हुआ पाप बुद्धि पिता बहिरागता, पाप बुद्धि का पिता बाहर आता है। ततश्च, तभी जनः, लोग आश्चर्य के साथ, आश्चर्य के साथ, अरे किमिदम किदम, यह क्या है, यह क्या है। पिता पाप बुद्धि, पाप बुद्धि का पिता, एतद् सर्वमपि पाप बुद्धि चेष्टतम, यह सब पाप बुद्धि की चेष्टा है। इति युक्त्वा मृता, ऐसा कहकर वह मर गया। कौन मर गया? पाप बुद्धि का पिता। धर्म अधिकारी एषः पाप बुद्धि दंडनीय, यह जो पाप बुद्धि है ये दंड का अधिकारी है। राजपुरुषा, राजा के पुरुष, नियमानुसारम पाप बुद्धि दंडितवंता, नियम के अनुसार पाप बुद्धि को दंड देते हैं। धर्म बुद्धि प्रशंसितवंता, और धर्म बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? धर्म बुद्धि की। सर्वे जना, सभी लोग, भो धर्म बुद्धि, अरे धर्म बुद्धि, त्वया सम्यक कृतम, तुमने ठीक कहा है। पाप बुद्धि व्यर्थ पंडितात्य पिता वनिना घातिता, और पाप बुद्धि के व्यर्थ की चतुराई, व्यर्थ पंडितात्य होता है व्यर्थ की, बेकार की चतुराई, चतुराई से उसका पिता आग से मारा गया। अतः साधु उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। उपायम चिंतयेत प्राज्ञस्तथा अपायम च चिंतयेत, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य का उपाय सोचने के साथ साथ उसके अपाय, अर्थात उससे होने वाले नुकसान, उससे होने वाले खतरे के विषय में भी उसे सोचना चाहिए। तो बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगली वीडियो में अगले पाठ के अनुवाद के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।